हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वीकार करते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है भगवान, उनको प्रसन्न कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन ध्रुव महाराज ने उनको प्रसन्न कर लिया। इसलिए तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिया। लेकिन ध्रुव महाराज व्यर्थ की वस्तुएं मांग रहे थे। क्या? एक राज्य मांग रहे थे। तो जो भगवान हमको इस भौतिक जगत के दुखों से, इस भव सागर से हमको, हमारी नैया को पार लगा सकते हैं, हमें भगवत धाम में अपने साथ, अपनी लीलाओं में भगवान हमें इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, उस भगवान से हम क्या कर रहे हैं? इस भौतिक जगत में रहने और सुख भोगने के लिए सुविधाएं मांग रहे हैं। ये हमने पढ़ा कि कितने अभागे हैं, दुमाज अपने आप को भाग कह रहे हैं। आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण वेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपटक स्वामिनिति नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा दामोदया नगर ग्राम पालिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन। हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 35। 35। भागवतम में खोल लेंगे। जिनके पास नहीं है आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लोग को शेयर किया है। स्वराज्यम यच्छतो मोघ्यन मानो में भिक्षितो बत। ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलीकारन इवाधना। स्वराज्यम यच्छतो मोघ्यान मानो में भिक्षितो बत। ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलीकारन इवाधना। स्वराज्यम यच्छतो मोघ्यान मानो में भिक्षितो बत। ईश्वराच्येन पुण्येन फलीकारन इवाधना। कहते हैं स्वराज्यम उनकी भक्ति यच्छत भगवान से जो देने के लिए इच्छुक थे। मौदयात मूर्खता से। मान संपन्नता में मेरे द्वारा। भिक्षित याचित। बत ओ ईश्वरात महान सम्राट से। क्षीण घटा हुआ। पुण्येन जिसके पवित्र कर्म। फलीकारन चावल के टूटन कना। इव सदृश्य अधन निर्धन मनुष्य। तो ध्रुव महाराज कहते हैं पूरी तरह अपनी मूर्खता मौद्यात और पुण्य कर्मों की न्यूनता के कारण ही मैंने भौतिक नाम यश तथा संपन्नता चाही। यद्यपि भगवान ने मुझे अपनी निजी सेवा प्रदान की थी। मेरी स्थिति तो उस निर्धन व्यक्ति की सी है जिस बेचारे ने महान सम्राट के प्रसन्न होने पर मुंह मांगी वस्तु मांगने के लिए कहे जाने पर अज्ञानवश चावल के कुछ कने ही मांगे। तो आई थिंक इस श्लोक के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया होगा कि हमने जैसे पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था कि हम लोग अगर एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति के घर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी हमें ये मंदिर बनाना है, 5 करोड़ में एक ये मंदिर बनाना है, तो आप कृपया दान दीजिए। तो उस व्यक्ति में क्षमता है कि पूरी 5 करोड़ दे के हमको मंदिर का पूरा डोनेशन एक साथ दे सकता है। लो 5 करोड़ लो मंदिर बनाओ। और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के पास बोल रहे हैं आप हमको ना 1 स्क्वायर फुट 5,000 रुपये डोनेशन दे दीजिए, हम अलग अलग घर घर जाके टिकट इकट्ठा करके मंदिर बनाएंगे।
तो बहुत साधारण सा बात है, जो व्यक्ति पूरा मंदिर बनाने का क्षमता रखता है, हम उससे क्या कर रहे हैं, 1 स्क्वायर फुट दान खाली मांग के आ रहे हैं कि आप 1 स्क्वायर फुट डोनेशन बनाने, जितना डोनेशन दीजिए हम बना देंगे। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज भी ये कह रहे हैं, वो जो सम्राट जो हमें मुंह मांगी वस्तु दे सकता है, हम क्या कर रहे हैं, चावल के कुछ कने ही मांगे। वो व्यक्ति जो अपनी सेवा हमें प्रदान करना चाहता है, हम क्या कर रहे हैं, उसे भौतिक इच्छाएं सामने रख रहे हैं कि हमारी भौतिक इच्छा पूरी करो। अगला श्लोक 36 नंबर। ऋषि कहते हैं विदुर से, ओके, तात्पर्य में प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं तात्पर्य का, अंतिम पैराग्राफ। ध्रुव महाराज को पछतावा है कि उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने परदादा ब्रह्मा से भी अधिक संपन्नता की इच्छा व्यक्त की। भगवान से उनकी यह याचना वैसी ही थी जैसे कि किसी महान सम्राट से किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा चावल के टूटे कणों की मांग। निष्कर्ष यह निकला कि जो कोई भी भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न है, उसे भगवान से भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करनी चाहिए। भौतिक संपन्नता प्रदान करना बहिरंगा शक्ति के कड़े विधि विधानों पर निर्भर करता है। शुद्ध भक्त तो भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान करने की याचना करते हैं। यही हमारी असली स्वतंत्रता है। यदि हम कुछ और चाहते हैं तो यह हमारे दुर्भाग्य का सूचक है। तो भगवान से सेवा के अलावा हम अगर दूसरी कुछ भी चीज मांगते हैं जो कि भौतिक इच्छा पर आधारित है, वो हमारे लिए दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। तो हमें अगली बार भगवान से प्रार्थना, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए, यहाँ पर हमको उसे समझ में आ जाना चाहिए। श्लोक नंबर 36। मैत्रेय उवाच, न मे न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो जुषस्तात भवादृशा जना वञ्चन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थम् आत्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो जुषस्तात भवादृश जना वञ्चन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो जुषस्तात भवादृशा जना वञ्चन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। मैत्र उवाच, मैत्र ऋषि ने कहा, न, कभी नहीं, वह निश्चय ही, मुकुंदस्य, भगवान का जो मुक्ति देने वाले हैं, पद रविंदयो, चरण कमलों का, रज जुष, जो लोग धूल का स्वाद लेने के लिए इच्छुक हैं, तात, हे विदुर, भवादृश्य, आपके तुल्य, जना, व्यक्ति, वांछित, कामना करते हैं, ततः, उसका, दास्यम, दासता, ऋते, बिना, अर्थम, स्वार्थ, आत्मन, अपने लिए, यदृच्छया, स्वतः, लब्ध, जितना प्राप्त हो उसी से,
मन समृद्ध है, अपने आप को धनी समझते हुए। तो मैत्र, महर्षि मैत्र ने आके कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद, मुक्ति प्रदाता भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और चरण कमलों में भौरे के सदृश आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। तो शुद्ध भक्त, जिस भक्त को भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिला है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो उनके चरण कमलों की सेवा करने में अपने आप में इतना डूब जाते हैं, इतनी प्रसन्नता मिलती है कि उससे बढ़ के उसके पास जीवन में करने के लिए और कुछ नहीं है, दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है। तो ऐसा एक श्लोक, इससे मिलता जुलता श्लोक भगवत गीता में आता है। आप में से किसी को पता है कि वो भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? 'हम्म'? किसी को याद है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आता है। 2.59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अगर कोई अपने आप को भौतिक विषयों से दूर हटाने की का प्रयास करता है, फिर भी क्या होगा? उसमें भले वो रस, भले विषयों का अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, इंद्रियों को संयम कर सकता है, परंतु वो जो इच्छा है, भौतिक भोग करने की इच्छा या जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो नहीं खत्म होती हैं। भले वो भौतिक इच्छा नहीं करे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं ये चाहिए, मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा, लेकिन वो इच्छा खत्म नहीं होती है। इच्छा को कंट्रोल कर सकता है, परंतु इच्छा न हो ऐसा नहीं हो सकता। तो उपाय क्या है? रसवर्जम रसोप्यस्य, उसे क्या करना पड़ेगा? परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट। जब उसे हायर टेस्ट मिलेगा तो वो नीचे का जो कम टेस्ट वाला चीज है वो उसे छोड़ देगा। तो जिसे भगवान के चरणों का आश्रय मिला है, जो भगवान के चरणों की सेवा में संलग्न है, वो परम है, परम दृष्टवा, उससे ऊपर कुछ है नहीं। तो जब वो ऐसा करेगा तो वो नीचे की जो चीजें हैं उसको छोड़ देगा, जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको और सताएंगी नहीं, खत्म हो जाएंगी। एक छोटे से
भौतिक उदाहरण से, भले परफेक्ट नहीं है क्योंकि भौतिक उदाहरण परफेक्ट नहीं होते, परंतु समझने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कि थोड़ा बहुत हमको समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे सबको पता है, अब से 35-40 साल पहले आप लोग जाएंगे तो सबके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी। अगर किसी को बोलेंगे इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को निकाल के बाहर फेंको, तो कोई नहीं फेंकता। लेकिन जैसे ही हम उनको बोलेंगे कलर टीवी आ गई है, कलर टीवी लो और ब्लैक एंड व्हाइट को फेंको, तब तुरंत कलर टीवी रखेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट को निकाल देंगे घर से। क्यों? क्योंकि कलर टीवी में पिक्चर देखने का आनंद ज्यादा है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से। लेकिन अगर कलर टीवी नहीं होगा और खाली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होगा और उसको बोलेंगे हटाओ, तो नहीं हटाएंगे। मतलब हमको कुछ बेटर मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है, तभी उससे कम अच्छी चीज को हम त्यागते हैं। सही है? समझ में आया सबको? तो हरी बोल। उसी प्रकार ये जो भौतिक इच्छा है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह है। और जो भगवान के चरणों की जो सेवा है वो कलर टीवी के समान है। तो जब हमको कलर टीवी मिल गया, हम ब्लैक एंड व्हाइट चीज को छोड़ देंगे क्योंकि हमारा रंगीन हो गया सब कुछ अभी। तो उसी प्रकार जब आप भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरणों की सेवा जब हमको मिलती है, तो वो हमारे जीवन को कलरफुल बना देती है, रंग बेरंगा बना देती है। तो फिर हम बेरंग की चीजों में हमें और इंटरेस्ट नहीं रहता है। परम दृष्टवा निवर्तते, यही चीज मैत्र ऋषि यहां पर बता रहे हैं। यद इच्छया लब्धमन, यद यद इच्छया लब्धमन समृद्धया। तो जब इस किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छा पूरी हो जाती है, वो संतुष्ट रहता है, यद इच्छया लब्धमन समृद्ध है, तो वो फिर किसी किसी भौतिक संपत्ति के लिए नहीं जाता। वो अपने आप को धनी समझता है कि मुझे भगवान के चरणों की सेवा मिल गई है, तो मैं समृद्ध हूं, इसमें मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 60। सॉरी, ये तो भगवत गीता हो गया, 59 था। इधर भागवतम का हम लोग श्लोक नंबर 37 करते हैं। आकर्ण्यात्मा जम आकर्णयात्मा जम आयन्तम संपरेत्य यथागतम राजन तद्धे भद्रम अभद्रस्य कुतो मम। आकर्ण्यात्मा जम आयन्तम संपरेत्य यथागतम राजन तदधादे भद्रम अभद्रस्य कुतो मम। आकर्ण्यात्मा जम आयन्तम संपरेत्य यथागतम राजन्नष्टदाधे भद्रम अभद्रस्य कुतो मम। आकर्ण्य सुनकर, आत्मजम अपना पुत्र, आयंतम आते हुए, संप्रेत्य मरने के बाद, यथा जिस प्रकार, आगतम वापस आया हुआ, राजा राजा उत्तानपाद, न नहीं, श्रद्धते विश्वास हुआ, भद्रम कल्याण, अभद्र से अशुभ का, कुतः कहाँ से, मम मेरा।
तो जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसा सकता है। उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब ध्रुव महाराज घर छोड़ के चले गए और नारद मुनि वहां पर आए थे राजा से मिलने उत्तानपाद से, तो उत्तानपाद बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया कि मैंने कभी भी अपनी दूसरी पत्नी और अपने पुत्र जो कि महान भक्त हैं, इनको मैंने हमेशा नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, इनके साथ सही बर्ताव नहीं किया। तो मैं अपने आप को, मैं बहुत बड़ी गलती किया हूं और मैं अपने आप को पापी मानता हूं। तो ये सोच थी उत्तानपाद की। तो बहुत शोक ग्रस्त थे। तो अब उन्हें जब पता चला कि उनके पुत्र वापस आ रहे हैं, ध्रुव महाराज, तो अब उनको लगा कि मेरा ये सौभाग्य कैसे हो गया अचानक। तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद वापस जीवित हो जाता है, पुनर्जीवित। संभव नहीं है ना। हम लोग कभी आज तक देखे नहीं कि कोई व्यक्ति मर गया हो और पुनर्जीवित हो गया हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो विश्वास, अविश्वसनीय बात है ये। तो ध्रुव महाराज वापस घर आ रहे हैं, तो ये अविश्वसनीय, उनको अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा है। 5 वर्ष के बालक, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जंगल चले गए और राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अल्प आयु का बालक जंगल में रह सकता है। और एक और बात यहां पर आप लोग को याद आएगा, तो उत्तानपाद नारद मुनि से कहते हैं कि मैं डर रहा हूं कि कहीं उसे जंगली जानवर तो नहीं खा गए। तो यही चीज यहाँ पर रूपा जी वापस से बता रहे हैं। उसे पक्का विश्वास था कि ध्रुव मर चुका है, अतः उसे इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज घर वापस आ रहे हैं। उसके लिए यह समाचार मानो यह कह रहा हो कि एक मृत व्यक्ति वापस आ रहा है, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ध्रुव महाराज के जंगल चले जाने के बाद राजा उत्तानपाद सोचता रहा कि उसी के कारण ध्रुव महाराज जंगल गए, अतः वह अपने को सबसे अभागा समझ रहा था। अतः भले ही उसका खोया हुआ पुत्र मृत्यु के राज्य से वापस आ रहा है, किंतु अपने को अत्यंत पापी समझ लेने के कारण वह सोच रहा था कि उसके इतने भाग्य कहाँ कि खोया पुत्र वापस आ जाए। तो अपने आप को समझ बोला, मेरे यहाँ तो ऐसा भाग्य ही नहीं है कि मेरा खोया हुआ पुत्र वापस है, मैं इतना बड़ा पापी हूं, तो ये संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा था। यद्यपि, अगला श्लोक करते हैं, यद्यपि उसे संदेश वाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु महर्षि नारद के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विहल हो उठा और हर्षातिरेक में झट उसने संदेश वाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। तो हम लोग देखते हैं ना पुराने फिल्मों में, जिसमें राजा वगैरह होते हैं, कैसे करते हैं, भाई अपना उपहार, अपने गले का माला उतार के दे दिया, लो मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तो ऐसे ही किया, हर्ष हो गए, बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपना निकाल के दे दिया। अगला श्लोक 39 और 40। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ
अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर के बाहर चला गया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख, दुंदुभी, वंशी तथा वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी थी। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर गए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घ काल से अत्यंत उत्सुक थे, अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घ काल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की चीर अभिलषित साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव को का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। तब समस्त सज्जनों ने में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने उन अनेक प्रश्न पूछते हुए उसका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। देखिए, ये वही ध्रुव है जो झगड़ा करके अपनी सौतेली माता और अपने पिता से, सगे पिता से झगड़ा करके, क्रोध करके, बदला लेने के भाव से घर छोड़ के चले गया। और वही अब वापस आया है तो क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता है, अपनी माताओं के, दोनों माताओं के चरणों में अपने सिर को झुकाता है। तो ये चेंज, भगवान की जब कृपा होती है तो भक्त का सारा अहंकार, सारा क्रोध खत्म हो जाता है और वो विनम्र बनता है। तो अगर हम भक्ति में विनम्र बने हैं, मतलब हमने भक्ति ठीक से की है। और अगर हमें घमंड आया है तो समझ लीजिए हमने भक्ति अभी चखी तक नहीं है। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नत हुए, उसे तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया कि मेरे बालक चिरंजीवी हो। जिस प्रकार स्वभागवत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाला व्यक्ति भी सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती हैं। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे और जब उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच हो आया। ध्रुव महाराज ने असली माता ध्रुव महाराज की असली माता सुनीति ने अपने पुत्र को के कोमल शरीर को गले लगा लिया, क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वह सारा भौतिक शोक भूल गई, क्योंकि वह परम प्रसन्न थी। हे विदुर, सुनीति एक वीर की माता थी। उसके अश्रु ने उसके स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के सारे शरीर को भिगा दिया। यह परम मांगलिक लक्षण था। यहीं पर ही रखते हैं, समय भी हो गया है। इसमें फिर हम लोग कल और आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ बोलना हो तो प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ बोलना हो आज के इस क्लास के विषय में, क्या अच्छा लगा, क्या शिक्षा मिली, तो बोल सकते। विनीता सबनानी माता जी।
बोलिए। क्यों नहीं बोलना है? ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जाने प्रणाम प्रभु जी। मोहम्मद अली, जैसे बोलिए। प्रभु जी आपने कहा ना कि ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसे पहले जिंदगी हम लोग की ब्लैक एंड व्हाइट थी, फिर बाद में हम लोग कृष्ण की भक्ति किए तो हम लोग की जिंदगी सार्थक हो गई। तो वैसे ही मेरे मन में उसी समय एक क्वेश्चन आया प्रभु जी कि मैं हम्म। पहले जो भी पूजा पाठ करती थी तो मैं हम्म। संतुष्ट नहीं थी प्रभु जी, एकदम मेरा हम्म। जीवन कैसा ही था। बाद में हम्म। जब मैंने इस्कॉन से जुड़ा तो प्रभु जी वैसा ही मेरे को उस समय फील हुआ प्रभु जी। राइट। मेरे आपका मन तो में ये मुझे, क्वेश्चन आया है प्रभु आपका जी। तो बहुत, हाँ, क्वेश्चन पूछिए। हम्म। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, यही मेरे मन में आया प्रभु जी कि हाँ। पहले क्या थे हम, ब्लैक एंड हाँ। व्हाइट थे प्रभु जी जो भक्ति करते थे, हम्म। और अब हम्म। प्रभु जी हम लोग कलरफुल हो गए प्रभु जी। हम्म। आपका तो केस तो पता है कि वो, आपको तो मंजू माता जी टैक्सी में मिली थी। हाँ 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 प्रभु जी। टैक्सी में मिली थी, और यही आपको क्या, हाँ टैक्सी प्रभु में जी। एक दूसरे से बात हुआ और आप भक्ति में आ हाँ, गए। मैं छोटे वाले बेटे को आयुष को डॉक्टर के हाँ। लेके जाती थी, राइट। क्या नाम है, खन्ना डॉक्टर के। तो हाँ, उसी में शहर में हम लोग गए थे। शहर में तब गए फिर थे। मैंने 4 महीने बाद उनको कॉल किया, वो मेरे को मोबाइल हाँ। नंबर दी थी। अब मेरे घर में ना प्रभु जी पहले ही से भगवत गीता थी, मेरे पापा ने मेरे को दी थी शादी में। हाँ। ये क्या नाम है, प्रभुपाद जी के, मेरे पापा बहुत मतलब बांटते थे, मतलब ये हाँ। गीता प्रभुपाद जी की हम्म। करते थे। हम्म। तो हमको बोले कि अंजू मित्तल तू मेरे से गीता लेके जाओ, मैं एड्रेस दे रही हूँ। तो बोले कि माता जी मेरे पास गीता है, बोले वो सब गीता नहीं चलेगा, वो एक है प्रभु, बोले माता जी मेरे पास वही है। फिर मैं प्रभु माता जी को श्लोक पढ़ के सुनाई, वैसे करी तो बोला हाँ हाँ यही है यही है, तुम ये हम्म। अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से अभी तुरंत स्टार्ट कर दो। हम्म। उस दिन का प्रभु जी और आज का दिन प्रभु जी बहुत मेरे लिए बेनिफिट है प्रभु जी, बहुत। राइट। मेरी ओके। तो लाइफ ही वेरी गुड। चेंज हो गई प्रभु जी। लाइफ ही चेंज हो गई, कहाँ राइट। गिरे हुए थे प्रभु जी, कहाँ हाँ, आ गए मैं हमको नहीं देखा हूँ पता था। आपको इतने सालों से, बहुत परिवर्तन है। राइट। हरे कृष्ण, नौ बहुत बहुत साल से धन्यवाद माता संघर्ष जी। करी प्रभु जी। हाँ, हाँ, बहुत सारे संगत, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट से मेरे एकदम कलरफुल हो प्रभु जी गया। डूब गए थे, कचरा में पड़े थे प्रभु जी, हम हाँ। कचरा में। राइट। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हरे माता जी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके, कविता खेलिए माता जी। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेम टू ये ऐसा ही मेरे संग है प्रभु जी। पहले मैं क्या थी और अभी जैसे लगता है लाइफ की जो खोज थी वो शायद अब पूरी हुई है। राइट। हाँ जी। ओके, और किसी को हरे कुछ पूछना है, कृष्ण कुछ बोलना प्रभु, है? सादर यस माता प्रणाम। जी, यस माता जी, बोलिए। मेरी लाइफ तो क्या है ना, जैसे कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। वो कलर्स क्या थे, किट्टी पार्टीज थी। वो हाँ। कलर्स के रूप में क्या थे, क्लब्स थे। वो हाँ। कलर्स के रूप में क्या थे, मतलब बहुत ज्यादा शॉपिंग थी। हाँ। वो कलर अब ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे को लगता है बहुत ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ दो ही रंग होने चाहिए, एक भक्ति का और एक भगवान का, और हाँ। कुछ भी नहीं। तो तो सब कुछ कब बेसिकली होते हैं, बेसिकली सोने। आपका आपका जो लाइफ है ना, वो कलरफुल था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलरफुल था, लेकिन हाँ, अभी आपका कलर टीवी से ना, क्या इसको बोलते हैं अभी नहीं का मेरा क्या? ब्लैक एंड अभी व्हाइट हो अभी गया। एलईडी, नहीं नहीं, अभी एलईडी टीवी हो गया है, स्मार्ट टीवी हो गया है, जिसमें अब आपको पता है कि उस कलरफुल जीवन में भी मुझे कौन सा कलर अपनाना है। कृष्ण की भक्ति का रंग अपनाना है, कृष्ण की भक्ति का रस अपनाना है। तभी आप प्रीमियम एच डी टीवी यूज कर रहे हैं, अभी प्रीमियम एच डी टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में वापस मत जाइए, गड़बड़ हो जाएगा। प्रीमियम एच डी क्वालिटी देखिए, जो हर एक चीज आपको स्पष्ट दिखे, जो देखना है वही देखे, बाकी और कुछ नहीं देखें। तो वो होना आ, चाहिए है। प्रभु ब्लैक थे मतलब मेरा कृष्ण भगवान से था, क्योंकि हाँ। वो सांवले हैं। और हाँ। मैं हाँ। व्हाइट का तो मतलब है उजाला, जो हमें रोशनी मिलती है। पर ये हाँ। नजरिया आपका सही है प्रभु, वो समझते समझते समझना होता है प्रभु। राइट। ओके। और थैंक यू। क्लियर पिक्चर, वी शुड गो फॉर अ क्लियरर पिक्चर। तो अभी जैसे एच डी क्वालिटीज में फुल एच डी टीवी निकली और क्लियर दिखता है, ट्रू कलर जिसको बोलते हैं, ट्रू कलर दिखते हैं। तो एक्चुअली उस रंग बिरंगे चीजों में भी हमको असली कलर कृष्ण का है, असली कलर कृष्ण के ज्ञान का है, असली कलर भक्तों का संग है, उस कलर को हमको
देखना है, ट्रू कलर वाली फुल एचडी टीवी को हमको अपने जीवन में लाना है। ठीक है, थैंक यू माता जी। ओके, पहले आशा ऐसा रानी था माता ना, जी। भंग का रंग था, भंग का हाँ रंग जमा हो चकाचक, अभी है हाँ संग का रंग। हाँ। राइट। अलग अलग है प्रभु। थैंक यू अलग प्रभु। अलग, थैंक यू। अरे कृष्णा। आशा रानी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे कहते हैं ना कि भगवान की जब कृपा होती है, तो जैसे माता जी ने बोला कि ऑटो में मिल गए थे, टैक्सी में मिल गए थे, तो जैसे भगवान की जब कृपा होती है तो वो किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई आपको मिला ही देते हैं, वो अपने किसी को भी भेज के। तो ऐसे ही मतलब कि मैं उस टाइम मैं मतलब कि मनाली में थी अपने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ। तो जब लीलावती माता जी का फोन आया था, तो उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि प्रभु जी क्लास करते हैं एक, तो तुम उसको ज्वाइन करो। तो मैंने उनको बताया कि मैं ना अभी मनाली में हूँ, मैं आके ही उसको ज्वाइन करूंगी। तो एक हफ्ते बाद मैं आई, तो 2-3 दिन मेरा घर में समेटने में लग गया। तो उसके बाद फिर से फोन आया उनका कि देखो तुमने अभी तक क्लास अटेंड नहीं किया। मैं कहा मैं हाँ, इस बार मुझे लिंक भेज देना, मैं करूंगी पक्का। तो उस दिन मैंने जैसे ही उन्होंने लिंक भेजा, मैंने उस दिन क्लास अटेंड किया। मेरे ख्याल से मेरा पहला शब्द जो था यही था, गुरुजी प्रणाम। मुझे उनकी अपनी वो चीज अभी भी याद है। तो आपने मुझे फिर बोला था कि नहीं, हम गुरु लेवल पे नहीं है अभी, आप हम तो बहुत अभी बहुत कम लेवल पे हैं, आप उस पे मत जाइए अभी। तो मतलब कि वो अभी तक भी शब्द याद है कि मैं मतलब कि वो चीज से कर लेके कहा, आज 6 साल हो गए मुझे, मतलब कि ये जनवरी से मुझे 6वां साल शुरू हो गया इस्कॉन से जुड़े हुए। तो वो चेंज में और इस बात में मुझे को इतना फर्क नजर आता है कि अपनी लाइफ में, अपने आप में, अपनी भक्ति में, और अपना वो सबसे बड़ी चीज है सेटिस्फेक्शन। कि इतना की चीज है, मेरा पहले सर्कल क्या था और अभी सर्कल क्या है, कि कितना डिफरेंट हो जाता है हर चीज। तो वही कहते हैं ना कि वही ब्लैक एंड व्हाइट में तो कलर में कितना फर्क आ जाता है। तो मैं मतलब कि लीलावती माता जी का मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो यहाँ मतलब कि भक्तों के कहाँ से उठा के मुझे कहाँ बिठा दिया। भगवान की कृपा के लिए मैं भगवान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ उनका। तो कोटि कोटि प्रणाम है कि मुझे कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तुम काफी सारे भक्तों ने अपने जीवन के हरे बारे कृष्ण। में बताया। राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस माता प्रभु जी, अंजू नमस्कार, मित्तल बोलिए। जी है ना, राघव मित्तल जो लिखा हुआ है, अंजू मित्तल माता जी बोल रही थी ना। क्या चीज? अंजू मित्तल माता जी है ना, ये राघव हाँ मित्तल जो लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ। माता हाँ, जी, मैं ये शुक्ला। अंजू मित्तल माता हाँ जी, हाँ। हाँ मेरी ऐसे रिश्तेदार भी है। और माता जी देखिए कितना, मतलब उनके पिताजी ने शादी में दिया था भगवत गीता, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग कितना अच्छा कमाल देख सकते हैं इसको। हाँ। ये पहले से था, ऐसे ही मैंने सुना भी था। ये मतलब 25-25 साल बाद मतलब वो काम आ जाता है। राइट। और एक ऐसा केस था कि मतलब उसको किसी ने, मतलब किसी डिवोटी ने दिया था, वो टीचर थी। तो सारा जीवन बीत गया, लड़का जब 24 साल का हो गया बाहर चला गया, और सब बिजी हो गए। तो फिर वो सोची कि आज ये दिया था, और जिस समय उस समय तो बहुत गुस्सा हुआ था सब कोई कि ये क्या है ना, ये शादी है गिफ्ट में कोई ये देता है, अभी तो घर गृहस्थी चालू ही नहीं हुआ। आखिर उन्होंने खोल के वो भगवत गीता जो देखा, तो खुद भी पढ़ी, खुद भी भक्त हुई, और वो कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किए, खुद सबको बांटती थी, करती थी। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा महत्व है। प्रभुपाद जी का ये मिशन हम लोग का ऐसे ही चलाते रहना है। तो बहुत राइट। अच्छा लगता है भक्तों का बात राइट। सुन के। अरे ओके, राम सिंह का प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हमको तो यस। एक ही बात समझ में आया कि भगवान की कृपा वाला पैरामीटर जो है वो ये हाँ है कि क्रोध और इच्छा अगर हमारी खत्म हो गई तो समझिए कि हाँ भगवान की कृपा होगी। लेकिन हमारे पास हाँ तो अभी दोनों ही है। हाँ। ओके, लेकिन आपका गुरु की कृपा है, तभी तो आपका नाम राम किंकर दास हो गया। ये राम तो है कि भाई हम किंकर बता नहीं का सकते हम मतलब कहाँ ही, थे और कहाँ पहुंच चुके। किंकर का मतलब ही बहुत है। तो ठीक है। और आशा रानी माता जी, 1 मिनट में प्रभु वो बोलना चाहती हूँ कि हाँ सविता माता जी को इन लोग को मैंने बोला है, दीक्षा के लिए तैयारी कर रही है। तो आशा रानी माता जी भी पूछ रही थी एक दिन उनसे, तो आप लोग भी हम्म, तैयारी कर लीजिए, चालू कर लीजिए, जिनको जिनको दीक्षा लेना है हम्म। सभी को ही।
अभी तो दीक्षा होगा नहीं ना, पहले तो सबका आश्रय होगा ना। अभी तो आश्रय लेंगे सब ना, लोग। आश्रय माता जी का आश्रय नहीं हुआ अभी तक। नहीं, आश्रय नहीं हुआ है। मेरे जब लास्ट टाइम आश्रय हो रहा था, मेरा मिस हो गया उनसे। उनका तो ऑनलाइन वेब हुआ था, तो मैं मिस कर गया, पता नहीं कैसे मेरे से मिस हो गया था। तो उनको आश्रय करवाना है। अभी मीना गुप्ता माता जी के भी आश्रय करवाना है। ऐसे 2-3 जन मेरे को अलग अलग बोल रहे थे, तो हरे अभी कृष्णा देखेंगे प्रभु जी, सबका मेरा भी करवाएंगे। आश्रय नहीं हुआ है, हमारा भी तो आश्रय नहीं हुआ है प्रभु सरिता जी। जयसवाल माता जी का भी आश्रय करना है। तो ये सब है, सबका आश्रय लेना है अभी। तो देखते हैं उसको कैसे तो वर्कआउट करना है। ऐसा है, बिंका माता जी का भी जैसे ना बहुत दिन से तो कर ही रही थी, फिर हाँ दुर्गापुर में आश्रय हुआ और फिर जल्दी हो गया। जैसे ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे न्यू डिवोटी रहता है ना, साल 1.5 साल के, तो उनको हाँ थोड़ा हाँ। टाइम लगता है। और इन लोग का हम्म 5-5 साल 6-6 साल अगर हो गया, तो इनका हम्म क्या आश्रय तो आप कभी भी मतलब ऑनलाइन में जैसे होते रहता है ना गुरु महाराज का और का। हम्म तो आप भी जैसे सीनियर डिवोटी है, ब्राह्मण दीक्षा हो चुका आपका, तो आप खुद भी जैसे उनको बोल के जीपीएस ऑफिस में और आश्रय करा लीजिए बीच में एक दिन, और फिर एक साथ सबका हो जाएगा। ठीक ठीक है, है। क्योंकि ओ, प्रभु से मैंने बात कर चुकी हूँ, तो हम्म सबका चलिए, प्रभु बोले हाँ रेडी कीजिए आप, मैं कराऊंगा। ठीक है। ठीक हरे है। कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्णा। राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।